नमस्कार। आज मैं अपने इस चैनल पर एक बिहार से जुड़ा हुआ और कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण नहीं है, यह सब बात हम सब समझने का प्रयास करते हैं। आप सबों ने इसी 7 तारीख को बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार में आप लोगों ने कुछ ऐसे चेहरे, कुछ नमूने चेहरों को भी आप लोगों ने देखा है। और आजकल सोशल मीडिया पर यह चेहरा बड़ा तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। जब आप उस चेहरों को देखेंगे तो उन चेहरों को देखने के बाद आप भी भावुक हो जाएंगे और सभी लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या मजबूरी थी बिहार सरकार को कि इस प्रकार के नमूने को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। वह नमूना कोई और नहीं है, वह नमूना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र श्री निशांत कुमार जी। और निशांत कुमार को सम्राट मंत्री परिषद में, सम्राट मंत्रिमंडल में एक अहम भूमिका मिली है। मैं पहले समझता था कि एक समय था कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री बनाया था। उनको भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया था। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कामों की जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समीक्षा किया तो पाया कि यह आदमी किसी काम का नहीं और उसका मंत्रालय बदल करके जहाज रानी मंत्रालय में लगा दिया गया। और आप सब तो जानकारी के लिए कि जहाज रानी मंत्रालय में बहुत अधिक काम नहीं है। वहाँ से भी जब उनका काम ठीक तरीके से नहीं हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को भी अपने मंत्री परिषद में मंत्री रखा, विभाग से मुक्त कर दिया। यानी शत्रुघ्न सिन्हा वाजपेयी जी के समय में बिना विभाग के मंत्री रहे। मैंने भी यही सोचा कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बार बार हमेशा लालू प्रसाद यादव के बच्चों को, तेजस्वी प्रसाद यादव को, तेज प्रसाद यादव को यह बार बार विधानसभा के अंदर इंगित कर बताते हुए दिखे थे कि तेरा बाप समाजवादी नहीं है, वंशवादी है। नीतीश जी को आज बिहार की जनता को जवाब देने का वक्त है कि कम से कम उसका जो बच्चा है, लालू प्रसाद यादव के बाल बच्चे हैं, कम से कम सीधे तरीके से खड़े तो होते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, बात भी करते हैं। और आपका यह संतान पता नहीं किस रोग से ग्रसित है, अस्वस्थ है कि क्या है, ये तो बिहार सरकार को ही बताना चाहिए। लेकिन इतना बात तो सही है कि बिहार सरकार ने उसको अहम पद स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है। यानी कि एक अस्वस्थ व्यक्ति बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का देखभाल करेगा। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय का देखभाल करेगा
तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा ये हम सब बखूबी समझ सकते हैं। यह बात हम लोगों को समझना चाहिए। ये मेरी दर्द नहीं है, ये पूरे बिहार का दर्द है और बिहार के इस दर्द में हम सब लोगों को शरीक होना चाहिए। एक समय था कि राजनीति के अंदर यह बात कहा जाता था कि राजनीति लोक लाज शर्म हया से चलता है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के नियमों, सिद्धांतों, तौर तरीकों का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। पर यह चीज अब अपने बिहार के अंदर से धीरे धीरे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह लड़का, वह नीतीश कुमार के पुत्र जो विधानसभा का चुनाव जीता भी नहीं, सिर्फ वही नहीं, एक और महानुभाव हैं जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। जीवन भर नीतीश कुमार का साथ देते रहे। जब मन करता है नीतीश को कुछ बात कह करके पार्टी से बाहर हो जाते हैं, नया दल भी बनाते हैं, फिर दल को किसी न किसी दल में विलय करके फिर वहीं चले जाते हैं। उनका भी एक पुत्र है जिसका नाम है दीपक प्रकाश, और दीपक प्रकाश जी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं। जरा सोचिए कि बिहार सरकार के इन नेताओं को, जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, पुत्र मोह कितना पकड़े हुए है, यह बात आप सबों को खूब अच्छी तरीके से समझना चाहिए। और ऐसे पुत्रवादी नेताओं के चंगुल में बिहार का क्या विकास होगा, यह सब जो है सोचना समझना एकदम लाजमी हो जाता है। नीतीश कुमार के बारे में बार बार सुनने को मिलता था, आदमी की पहचान होती है, कुछ लोगों की पहचान बाद में होती है, कुछ लोगों की पहचान पहले ही हो जाती है। लालू यादव नीतीश कुमार के बारे में एक बात बार बार कहा करते थे कि लोगों के मुंह में दांत है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है, और वो पेट के दांत से बहुत कुछ खाते रहते हैं और बहुत कुछ पचाते भी रहते हैं। नीतीश कुमार का एक पुत्र मोह आज जो परिलक्षित हुआ है, वह निश्चित रूप से बिहार को, बिहार सरकार के काम को, नीतीश कुमार के काम को और नीतीश कुमार के मर्यादा को निश्चित रूप से शर्मसार करता है। परंतु पुत्र मोह है जो जाता नहीं है, और इससे भी आगे अपने उस पता नहीं विकलांग है क्या, मानसिक विकलांग है कि शारीरिक विकलांग है, सोशल मीडिया पर जब उनका पोस्टर आता है, मैंने भी शपथ ग्रहण के बाद भी देखा कुछ जगह, तो निश्चित रूप से हमें भी चिंता हुई, और इस चिंता को शब्दों के रूप में पिरो करके मैंने आप सबों के समक्ष साझा किया हूँ। संभव है कि मेरी यह बात अच्छी न लगे, पर निश्चित रूप से यह बात बिहार के भविष्य को अपना एक दिशा देने वाला है, और बिहार को निश्चित रूप से इस प्रकार के दर्द से बिहार की जनता ही निकाल सकती है, वरना यह बिहार निकलने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता